मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मचाने लौटे हैं जननायक शिवराज। दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर भी सीहोर, विदिशा और आदिवासी अंचलों में उनकी आवाज गूंज रही है। क्या है शिवराज सिंह चौहान की इस विशेष सक्रियता का मतलब? क्या भाजपा में उनकी विरासत की अगली कड़ी तैयार हो रही है? क्या लाडली बहनों के भैया की सियासत का नया अध्याय लिखा जा रहा है? चल रहे हैं पांव पांव मिलने, जनता से उठ रहे हैं राजनीतिक सवाल। क्या ये वापसी का संकेत है या विरासत को सौंपने की तैयारी? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर प्रदेश की जनता से संवाद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदाज कुछ अलग है। पांव पांव यात्रा, रेल में सफर, आदिवासियों के बीच बैठकी और पुरानी शैली में जनसंवाद, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब प्रयोग होता है। और शिवराज सिंह चौहान का ये नया प्रयोग चर्चा की केंद्र में है। बारास्ते से निकला ये राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश में 17 वर्षों की सत्ता, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी क्रांतिकारी योजनाएं और अब फिर जनता के बीच वापसी। क्या ये संकेत है कि शिवराज मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से खुद को स्टेज पर रखने का मन बना चुके हैं? उनके पुत्र कार्तिकेय की सक्रियता, बहू का सार्वजनिक भाषण और परिवार के साथ यात्रा, ये सब एक संकेत है कि राजनीतिक विरासत को दिशा देने की कवायद जारी है। लेकिन बीजेपी हाईकमान इस पर मोहर लगाएगा या नहीं, ये सवाल अभी अधूरा है। वहीं सीहोर और देवास जैसे मुद्दों पर शिवराज की मुखरता ने एक बार फिर ये साफ किया है कि वे सिर्फ दिल्ली में मंत्री नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में अभी भी उनका पॉलिटिकल कंट्रोल रूम सक्रिय है। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव उस संगठन के पूर्ण समर्थन से सत्ता चला रहे हैं, अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन शिवराज की छाया का असर क्या प्रशासन और संगठन पर रहेगा, इस पर चर्चा अब जोर पकड़ रही है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान देश के एक ऐसे नेता हैं जो शांत नहीं बैठते। बाल्यावस्था से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आप देखिए कि एबीपी में जब वो थे तब भी बड़े बड़े आंदोलन खड़ा किया। लोगों के बीच में सीधा संवाद उनकी एक जीवन शैली में शामिल है और यही वजह है कि वो फिर से एक बार जो है यात्रा पे निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता के मायने कई प्रकार के लगाए सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो संगठन के सच्चे सिपाही हैं और संगठन द्वारा जो दायित्व मिलता है उसका निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। जिस ढंग से अभी आप देखिए कि जब वो कृषि मंत्री बने हैं और कृषि व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अभी तेलंगाना, आंध्र, कश्मीर, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक उनका लगातार भ्रमण जारी है और इस प्रकार की कयास लगाना कि उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ी है तो उससे कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर से वो लौटना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार के किसी प्रयास में लगे हुए हैं। उनकी सक्रियता उनकी सतत प्रक्रियाओं में शामिल है, क्योंकि वो अपने आप को सक्रियता के माध्यम से जिंदा रखे हुए हैं और वही एक ये जो अभियान चल रहा है ये उसी का एक पार्ट है। जी, शिवराज जी मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, किस ढंग से देखते हैं आप इसको? देखिए, शिवराज जी का संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, विदिशा संसदीय क्षेत्र है उनका और वो लगातार आते रहते हैं। 2 दिन वो यहाँ रुकते हैं, कम से कम वैसे भी रुकते रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में वो लगातार 17 साल तक सीएम रहे हैं, तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश से उनका जो लगाव है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म कभी नहीं हो सकता। और ऐसे में अब जो उनकी सक्रियता है उसको एक सामान्य मायने में देखा जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा कैडर बेस पार्टी जिसको जो काम देती है वो अपना अपना काम करता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश चूँकि उनका खुद का गृह राज्य भी है, यहाँ 17 साल तक सीएम रहे हैं, उस बहाने वो लगातार यहाँ सक्रिय हैं। क्या लोगों का ये कयास है कि फिर अपनी यानी सक्रियता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुनः वापसी की तैयारी है उनकी? अब ये वापसी का जो सवाल है ये निश्चित तौर से इस तरह से जो है नहीं माना जा सकता बात को, क्योंकि जो है 17 साल तक सीएम रह चुके हैं। अगर उन्हें इस तरह से वापसी, अगर किसी में भाजपा में अगर इस तरह वापसी होती तो निश्चित तौर से कि वो लगातार सीएम के पद पर बने रहते, क्योंकि भाजपा ने एक बार उनको दायित्व से मुक्त किया तो जो चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा भी गया था और भाजपा एक अच्छी सीटें लाई थी, बड़ी संख्या में सीटें वापसी की थी। उसके बाद भी जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए जब भाजपा ने किसी अन्य चेहरे का नाम, मोहन यादव का नाम चुना, तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और तब निश्चित तौर से 6 महीने तक तो हम, जब तक कि लोकसभा चुनाव हुआ तब तक तो शिवराज जी निश्चित तौर से किसी दायित्व में नहीं थे। तब भी उन्होंने इस तरह की जो है सक्रियता के मायने इस तरह से नहीं लिए जा सकते।
निश्चित तौर से एक चूँकि शिवराज जी का स्वभाव रहा है जनता से मिलना और लगातार जनता के बीच में रहना, इसलिए केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो पूरे देश में भी इसी तरह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश उनका संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, जहां तक सवाल शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का है, वे अब मध्य प्रदेश की राजनीति का अपरिहार्य नाम है। उनके बिना भारत की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति की कथा अब पूरी नहीं हो सकती। खासतौर से मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले पार्टी ने अभी डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन अगर बीजेपी के किसी एकमात्र नेता को सर्वमान्य नेता के रूप में जानना हो तो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, एक लंबा उनका इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी की छोड़ी गई सीट विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे। उम्मीद थी कि वे ही 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भविष्य की संभावनाओं को रोकने के लिए उन्हें दिल्ली बुला लिया और 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब इस वक्त वे जिस तरह मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उन्होंने अपनी सक्रियता बनाए रखी है। इसका अर्थ यह है कि शिवराज सिंह चौहान भले राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हों, भले वो मोदी सरकार में मंत्री हों, लेकिन वे अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। वे संगठन के आदमी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया से गुजर रही है। संघ और बीजेपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस मामले को लेकर गतिरोध चल रहा है। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान भविष्य के पार्टी अध्यक्ष हों, इसलिए उनकी सक्रियता को प्रदेश में वापस लौटने की बजाय राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ के लिए अपनी पुरानी जमीन को और पक्का किए रखने की कवायद के रूप में देखना चाहिए।